हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज दिनांक है 11। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कर लिया था और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। तो देखो यहाँ पर दिया रहता है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार, कितने परिवार टोटल है लिख सकते हो यहाँ पर। सिग्मा ये पाएगा मान 200 परिवारों कि कुल मासिक घरेलू व्यक्ति बंटन को दर्शाता है कि जैसे 200 परिवार है ना, तो वो एक महीने के अंदर कितने कितने रुपए खर्च करते हैं। 24 परिवार ऐसे हैं जो 1000 से 1500 रुपए एक महीने में खर्च करते हैं और 40 परिवार ऐसे हैं जो 1500 से 2000 रुपए खर्च करते हैं। तो अलग अलग परिवार अलग अलग पैसे खर्च करते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हें माध्य और बहुलक दोनों याद करना है। और मैं तुमसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों सवालों में तुम्हें माध्य और बहुलक दोनों याद करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, बहुलक। एक बार मैं संख्या पढ़ देता हूँ। यहाँ पर संख्या कितनी कितनी देखो, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500 ऐसी संख्या दे रखी है। 24 यहाँ लिख देना अच्छे से, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। इसको लिखने की जरूरत नहीं है और लिख दो तो भी कोई बात नहीं। अब देखो तो यहाँ पहले ए नंबर डाले ना, याद करेंगे बहुलक। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ कितनी आ रही है, 40। इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा F1, F0, F2। ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं और ये हो जाएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। तो यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, 40 है, जिसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 1500 से 2000 है तथा अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 1500 से 2000। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ देखिए, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर बताओ मुझे L कितना है, 1500, F1 कितना है 40, F0 कितना है 24 और F2 कितना है 32। अब तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी जाएगी, 1500। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैंने जितने साल करवाए हैं, अगर आपको इस बहुलक को जांच करना है कि बहुलक हमारा सही है या गलत है, तो जो आंसर आएगा 1500 और 2000 के मध्य ही आएगा। 1500 2000 की रेंज के अंदर कोई भी आ सकता है, समझे। 1700 1800 ऐसे कुछ भी मान आ सकते हैं। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 1500। वर्ग अंतराल की माप H बराबर कितना है, अंतर कितने कितने का रेंज में है, 500 का। उसके बाद अब बताओ यहां पर बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितना है 40, बहुलक वर्ग की सॉरी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F0 का मान कितना दे रखा है 24,
बहुलक वर्ग से एक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी दे रखी है? f2 का मान कितना दे रखा है? एक बार फिर देख लेते, देखो यहाँ पर f1 कितना दे रखा है 40, f0 का मान 30, f2 का मान कितना दे रखा है 33। तो इसको उतार लो और इसको उतार लो, फिर मिटा दूंगा, इसको मिटाऊंगा। तो आपने उतार ही लिया होगा, साथ के साथ ही उतार लिया करो। हम मिटा देता हूँ इसको। अब लगाएंगे बहुलक का सूत्र। वो सूत्र कितने नंबर मिलते हैं? आधा एक नंबर मिलेगा। एल प्लस बहुलक एल प्लस f1 f0 तो f1 f0 माइनस इंटू एच। अब यहां से देख लेना। तो देखो सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पर एल का मान कितना दे रखा है? 1500। f1 का मान कितना है? f1 का मान 40। f0 का मान कितना है? 24। अब 2 इंटू 40 24। f2 का मान कितना है? 33। इंटू h का मान कितना है? 1500। अब देखो 40 से 24 जाएगा तो 16, 40 दूनी 80। अब यहाँ पर देखो 24 और ये 33 कितना हो गया? 57 इंटू यह कितना आएगा? 500। इसको भी मिटा देता हूँ साथ के साथ ही। अब यहाँ देखो ये 1500 है, ये कितना आएगा? 16। 500 को गुणा करेंगे तो 500। देखो 80 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 10, ये 7, 10 से 7 गया तो 3 और ये 2 कितना आ गया? 1। अब सवाल को अच्छे से समझना। तो यहाँ पर देखो अब 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो। 16 को 80 और 23। अब भाग लगाएंगे तो देखो भाग लगाए बता देता हूँ तुम्हें। अब 23 का पारा कहाँ तक बोलेंगे जब तक 80 नहीं आएगा। कितनी बार आएगा? 23 को 3 से गुणा कर लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 9। बार कितनी बार गया? 3 बार। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 और यहाँ 7 हो जाएगा तो 1। अब कितना करेंगे? 0। अब बताओ 23 के पार 110 को देने से कम कितना आएगा? तो 23 को 4 से गुणा कर लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9। कितनी बार में है? 4 बार में। 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ 1। अब कितना करेंगे? 0। अब 23 के पार्ट में 180 आता नहीं है तो कितनी बार में आएगा? ये 7 बार में। 7 1 के 7 14, 161। कितनी बार में? 7 बार में। अब देखो यहाँ 10 हो जाएगा 7, 10 में से 1 गया तो 2, 7 में से गया तो 1। अब यहाँ पर 19 रह गया। अब वापस क्या करेंगे? तुम्हारे पास आगे संख्या है नहीं तो यहाँ उतार लेंगे 0 और यहाँ लगा देंगे 10। अब 23 के पार्ट में कितनी बार में आएगा? तो चलो गुणा करते हैं 8 से। 8 या 24, 8 दूनी 16, 184। कितनी बार में? 8 बार में। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना जाएगा? 6, 23 दूनी 46। अब ये कितना हो जाएगा? 4, ये 1। अब भाई कितनी बार में आ रहा था? देखो ये कितनी बार में आएगा? 140 तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13। कितना हो गया? 138। तो मैंने तुमसे कहा था कि 10 बोलो की बात कितने संख्या तक भाग लगाना है? 3 संख्या तक। तो तुम इस भाग को भी उतार सकते हो और यहाँ आ जाएगा 2। इस भाग को उतार लेना रफ में। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? 347.826 और ये 1500। इसको मिटा देता हूँ पूरा भाग तुमने। अब देखो
अगर हमारे पास तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो एक अंक बढ़ जाएगा। तो देखो ये 1500 और यहाँ हो जाएगा 347 पॉइंट। या तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी तो एक अंक बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 83। अब देखो 1500, अब 10 के बाद ये दो संख्या लिए तो यहाँ भी हम दो संख्या ही लेंगे, 3 8 7 4, कितना हो गया 1847.83। अब तुम एक चीज बताओ, हमने जो बहुलक वर्ग माना था, बहुलक वर्ग कितना माना था हमने 1500 से 2000, तो उसकी रेंज के अंदर ही, मतलब उसके मध्य में उसके आसपास ही आ गया, तो मान कितना हो गया 1800। तो बहुलक और माध्यक आगे पढ़ेंगे, इन दोनों को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप माध्यक और बहुलक के साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा मैं आपको, इसको चेक कर सकते हो। यहाँ जाएगा बहुलक कितना हो गया 1847.83 और आंसर को कोष्टक में बंद कर दिया करो। एक बार फिर समझ लो, देखो 40 में से जाएगा तो कितना बचेगा 16। अब 2f1 माइनस f0 माइनस f2 तो 80 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ 16 और ये 500, यहाँ कितना जाएगा 23, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80 और 2 जीरो और लगा दो, तो 23 का भाग इसमें लगा तो कितना है 347.826 और 1500 में इसको जोड़ देना कितना जाएगा 1847.83। अतः बहुलक कितना हो गया 1847.83। तो हमने यहाँ पर ये बहुलक कर लिया है। अब इसका एक क्वेश्चन और है माध्यक, उसको करेंगे अब, तो इसको मिटा देता हूं मैं, अब हम करेंगे माध्यक। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका बहुलक पढ़ लिया था, अब क्या पढ़ेंगे माध्यम। तो देखो मैंने यहाँ पर सारणी बना दी है, तो सबसे पहले देखो माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि, क्योंकि मैंने तुझे पहले बता दिया था कि सारे सवालों में कौन सी विधि लगानी है, पग विचलन विधि। तो चलो सबसे पहले पग विचलन विधि यहाँ पर लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ती है, xi के मानों की। अब देखो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को xi भी बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये कितना है 1000 और कितना है 1500। तो देखो 1000 और 1500 कितना हो जाएगा, मैं जोड़ के बता देता हूँ, 1000 और ये 1500, 0 0 2500। अब 2500 का आधा कितना होगा, दो का भाग लगा तो 2 एकम 2 काट दो, 2 एकम 1250, ये कितना हो जाएगा 1250। अब देखो सभी में कितना कितना जोड़ना है, तुम्हें 500 जोड़ना है। तो यहाँ सबसे बेस्ट अच्छा तरीका बताओ मैं तुम्हें, तो क्या करना है। अब देखो 3300 का कितना हो जाएगा 1750। क्या ऐसा करो, इधर देखो ढंग से 12 और 12, अब देखो तुम्हें 500 का मतलब कितना है ओनली 5, तो 12 में कितना जोड़ दो 5 17, 17 में 5 जोड़ दें 22, 22 से 5 जोड़ते 27, 27 से 5 जोड़ते 32, 32 से 5 जोड़ते 37, 37 से 5 जोड़ दो 42, 42 से 5 जोड़ दो 46। अब देखो 50 हर एक में आ रहा है तो सभी में लगा दो 50 50 50 50 50 50। या तो तुम ऐसा कर सकते हैं, फिर दोनों को जोड़ जोड़ के दो का भाग लगा दो। या देखो 1250 से 500 जोड़ेंगे 1750, 1750 से 5 जोड़ेंगे 2250, 2250 में 5 जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। या फिर देखो सबसे बेस्ट तरीका 12 में सभी में कितना कितना जुड़ रहा है 5 5 जोड़ दो, 12 5 17 5 22 5 27 5 32 5 27 5 42 5 47। तो आया समझ में, ऐसे हम ये निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह के बाद हम यहाँ निकालेंगे डी। तो डी क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब तुम बताओ यहाँ पर कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 3 3 6 8। तो बताओ यहाँ पर 4 संख्या ऊपर और 4 संख्या नीचे। देखो अब तुम्हें कौन सा लेना है, तो देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे बीच में। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी, ये वाली। तो कल्पित माध्यम मान लेंगे 2750, कितना मान लेंगे 2750, तो सभी में घटा देते 1250। यहाँ में मानो 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750,
तो सभी में कितना घटा देंगे, सभी में कितना घटाएंगे, 2750। तो सभी में 2750 घटाते जाओ। थोड़ी देखने में दिक्कत हो सकती है तुम्हें। अब देखो यहाँ घटाएंगे तो देखो 2750 में से 1250 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 0 1500। तो अब तो पता लगे ये माइनस के 1500 आएगा। फिर अंतर कितने कितने का है, 500 को, तो यहाँ आएगा माइनस के 1000, यहाँ माइनस के 500, यहाँ 0, यहाँ 500, यहाँ 1000, यहाँ 1500 और यहाँ 2000 घटा के दे सकते हो। अब यहाँ क्या निकालेंगे, ui। तो ui क्या होता है, di बटा h। तो 1500 में किसका भाग लगा दो, 500 का। 1000 में किसका भाग लगा दो, 500 का। तो प्रत्येक संख्या में किसका भाग लगाते जाओ, 500 का। तो यहाँ पर भी 500 का भाग लगा दो, यहाँ 0 में 500 का भाग लगा दो, यहाँ 500 में 500 का, 1000 में और 1500 में 500 का और 2000 में। तो देखो यहाँ कितना जाएगा, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2 3 और ये 4। अब निकालेंगे एफ आई यू आई। तो देखो 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 माइनस 72। अब देखो 40 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 80, माइनस 1 को 33 से गुणा करोगे तो माइनस के 33 और ये जी आई जाएगा। 1 को 30 से गुणा करोगे तो 30, 2 को 22 से गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, 44 लिख देता हूँ यहाँ पर। 3 को 16 से 16 तिया 48 और 4 को 7 चौक 28। एक बार इस टेबल को वापस दोबारा समझ लेते हैं कि टेबल में है क्या। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने एक्स आई के मान निकाले, या तो अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता तो इन दोनों सीमों को जोड़ के और 2 का भाग लगा दिया करो। अब मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर पहला मान निकाले, उसके बाद सभी में 5 से मतलब सभी में 5 5 जोड़ते जाओ और 50 लगा दो। अब देखो ए का मान कितना है, 2750। जो मध्य में 2 संख्या आ रही है तो छोटी वाली संख्या को ले लो। तो हमने एक्स आई के सारे मान लिख दिए और ए आई में से घटा दिए। तो देखो हमारे पास संख्या किससे आएगी, यहाँ तो 0, फिर यहाँ 500 1000 1500, यहाँ भी 500 1000 1500 2000 ऐसे 500 का अंतर आएगा। अब देखो सभी में 5 देखो 1500 में 500 का भाग लगा दो, सभी में 500 का भाग लगा दें तो 1500 से या 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 15 कितने बार कटेगा, 3 बार, फिर ये 2 बार और ये 5 से 5 एक बार कट जाएगा, 5 से 5 एक बार कट गया। और वैसे नॉर्मल है, काटना ज्यादा ये भी नहीं है। और ऐसे भी देख लो यहाँ पर 0 के बाद 1 2 3 आ जाते हैं, 0 के बाद 1 2 3 जो, लेकिन यहाँ पर संख्या किसकी आएगी, -3। तो एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि 0 से ऊपर संख्या किसकी आती है, -की, और 0 से नीचे संख्या किसकी आएगी, +की। अब देखो गुणा करते हैं, 3 को 24 से गुणा करेंगे तो -72, 2 को 40 से गुणा करेंगे तो -80, -1 को 33 से गुणा करेंगे तो -33, 0 को 28 से गुणा करेंगे 0, 30 को 3 से गुणा करेंगे 30, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44, 3 को 16 से गुणा करेंगे तो 48 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28। तो ये सारणी उतार लो एक बार, अच्छे से उतार लो इसको। अब देख लो यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूं मैं, अभी रुक जाओ, अभी मत उतारना। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पर हमको सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ेगी, कितना है, तो देखो जोड़ते इसको। पहले तुम ऐसा क्या करो, ये 4 संख्या एक साथ है, तो 4 संख्या एक साथ इनको जोड़ लो। तो देखो मैं यहाँ जोड़ के बता देता हूँ, 24 40 33 28 8 11 15 6 9 11 एक बार 125 हो गए। अब देखो उनको जोड़ो, 30 22 16 7 6 7 8 ये 15 5 6 7 75। तो देखो 125 और 75 कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जोड़ते हैं, -72 -80 और -33 15 185 तो किसके है, माइनस की, और प्लस की कितने हैं, 30 44 48 28 8 दूनी 16 और ये 20 7 9
13 और 2 15, 150। तो माइनस के 185 और प्लस के 150, जब चिन्ह असमान तो संख्या घट जाती है। तो 185 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 33, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो यहाँ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई का मान, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 33। तो आपको चीजें समझ में आई होगी। इसको मिटा देता हूं ताकि तुम्हें उतारने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस टेबल को अच्छे से उतार लो, उसके बाद हम सूत्र लगा के सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ आ गया 200 और यहाँ आ गया माइनस के 35। उतार लो इसको, फिर मैं मिटाऊंगा सवाल को। उतार लिया, चलो मिटा देता हूँ। आज तो सिर्फ एक ही सवाल हो पाएगा, क्योंकि माध्य और बोलक दोनों सवाल किए, इसलिए आज मैं सिर्फ एक ही सवाल करवाऊंगा। अब देखो यहाँ माध्य, आप सबसे पहले कौन सी लगाएंगे, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि लगाएंगे तो सबसे पहले देखो हमने माना कल्पित माध्य कितना माना हमने, कल्पित माध्य ए बराबर कितना मान लिया, 2750। उसके बाद वर्ग अंतराल एच बराबर कितना माना था, 500 का अंतर आ रहा था। अब माध्य का सूत्र कौन सी लगाएंगे, पग विचलन विधि। तो माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। उस सूत्र को कोष्टक में बंद कर दिया करो ताकि तुम्हें नंबर अच्छे से मिल जाए। अब देखो ए का मान कितना है यहाँ पर, 2750। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, माइनस के 33। सिग्मा एफ का मान 200, एच का मान कितना है, 500। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि बेटा प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस। अब ये देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, तो यहाँ माइनस के 33 और ये सॉरी प्लस के 35 और ये 2, क्योंकि माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5, 2750। अब देखो 33 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ 35 इंटू 5 और ये 2। तो 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 5 से 15 18 185, 2750 185 और ये 2। अब तुम्हें तो आता होगा यार, 185 में 2 का भाग लगा दो, भाग लगाना नहीं आता। 9 दूनी 18 और ये 5 4 सॉरी 35 को 5 से गुणा करेंगे कितना है, 175। तो देखो 175 भाग लगाओगे 2 का तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और ये कितना गया, 2750 और 87.5। और बराबर की चिन्ह भी लगा दिया करो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। अब देखो यहाँ पर घटा के बता देता हूँ मैं, 2750 है। यहाँ 10 वालों की बात एक संख्या तो यहाँ एक संख्या ले लो। अब देखो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 4। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 8 तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएंगे 6। 14 में से 8 गया तो 6 और ये 6, तो कितना हो गया 2662.5। तो माध्य कितना गया, 2662.5। ये इसको 50 भी कर सकते हो तुम, 5 और 50 बराबर है माध्य। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने माध्य किसने पूछा था, मासिक वे खर्चा ज्ञात करना था। तो जो खर्चा आएगा वो 5 पैसे तो लिखने ही नहीं, तो कितने पैसे लिखेंगे, 50 पैसे। तो उनका
मासिक व्यय कितना हो जाएगा, मासिक माध्य व्यय कितना हो जाएगा 2662.50 रुपए। और मासिक बहुलक व्यय, बहुलक कितना है तुम्हारे पास 1846.83। तो ये दोनों हमने लिख दिया एक साथ। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हमने क्वेश्चन नंबर आज सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी ज्यादा बड़ा भी और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से उतार लो। चलो एक बार फिर समझ देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने कल्पित माध्य कितना माना 2750, वर्ग अंतराल कितना है 500। सूत्र लगा दिया। अब सिग्मा एफ आई यू का मान कितना है 35 और सिग्मा एफ का मान कितना है 200, एच का मान 500। 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस। अब देखो 35 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 175, नीचे 2 है, 2 का भाग इसमें लगाएंगे कितना आएगा 87.5। अब देखो 87.5 को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद ओनली कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर भी एक संख्या रहेगी। तो यहाँ गया 2662.5, तो माध्य कितना आ गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ तो आंसर 5 आ रहा है, बेटा पैसे की बात करें तो यहाँ पर पैसे कितने लिखने पड़ेंगे 50 पैसे। तो माध्य का 2662.50 पैसे। अब जो उसने पूछा था कि मासिक माध्य व्यय और मासिक बहुलक व्यय ज्ञात कीजिए, तो मासिक माध्य व्यय हो जाएगा 2662.50 रुपए, रुपए लिख देना यहाँ पे रुपए, और ये भी जाएगा रुपए में। तो मासिक बहुलक व्यय 1847.83 रुपए। तो दोस्तों ये सवाल आपको कैसे लगे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट सवाल के साथ। धन्यवाद।